कैसे हैं आप प्रभु, कैसे हैं आप? प्रभु बहुत बहुत आपको देख के मन प्रफुल्लित हो उठता है हमेशा की तरह। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहाँ से ये? नहीं, एक्चुअली हम तीनों काले चोर लग रहे हैं। ये पूरा पार्सल कहाँ से आ रहा है? ये बस ये सोनी टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भाई साहब कैसे नाच रहे थे जैसे विसल ब्लोअर में मेन रोल इन्हीं का है। रवि भैया, सोनाली जी, सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सच्ची में एक्चुअली आपने सलाह करके काले पहने के कुदरती ऐसे हो गया? नहीं, हम मतलब ट्यूनिंग जो है हमारी बहुत मतलब घुल मिल के काम किया था इस शो में, विसल ब्लोअर में जी। तो देखो ट्यूनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, तुम्हारे शो पे भी दिखाई दे रही है। ये आवाज मैंने सुनी थी, दिल चाहता है मैं। वाह! ये सोनी लिव वालों ने ऐसे प्लानिंग करी है कि सोनाली जी रहेंगी ऐसे रेड साड़ी में, यहाँ पे जूड़ा उफ, और साथ में 2 काले कपड़ों में लोग रहेंगे ताकि इनको नजर ना लगे। ये हमें संगम का पोस्टर बनाना था, उल्टा वाला। देखो बहुत बहुत ही कमाल लग रहा है। वाह! और रवि भैया, आप भौकाल मचा रहे हो, मतलब फिल्मों में, टीवी में, पॉलिटिक्स में, और अब ओटीटी पे भी आप इतना छा रहे हो। सच सच बताना, आपके मन में कभी कभी तो आता होगा कि जितना मर्जी भौकाल मचा लूं, जो मजा शर्मा जी के साथ आता है वो कहीं और नहीं आता। एक है यहाँ पर आके आप ना जिंदा हो जाते हो। अगर यहाँ आते हो तो आपको सडनली सारी तकलीफों से ये व्यक्ति आपको मुक्त कर देता है। तो मतलब जीवित मोक्ष की प्राप्ति, अगर जिंदा में ही मोक्ष चाहिए तो कृपया इस मंच पर आइए। और मुझे देखो कपिल जी, मैंने इतनी सारी फिल्में की, मुझे कभी तुमसे शो पे मिलने का मौका नहीं मिला। एक विसल ब्लोअर क्या की बात तो है? तुमने बुला ये लिया, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बातें करोगे, मराठीत बोल थोडं। मुंबईत तुझा शो शूट होतो, इतकं छान वाटतं मला तुला भेटून। हो की नाही अर्चना? त्यांनी बोलायला पाहिजे ना. म्हणजे मी, सचिन आणि रवीला पण फार छान मराठी येतं, अर्चनाला तर फारच सुंदर येतं. हो की नाही अर्चना? खाली बोला दिसला ग बाई दिसला। ते मी तुला म्हणायला पाहिजे. मला 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 मराठी आहे, शेट्टी बार आणि रेस्टॉरंट. तू मला विसल ब्लोअरच्या कॅरेक्टर मध्येच भेट. मी म्हणजे अशी हँड्स अप करूनच तुला भेटीन. मुंबईत राहतोस आणि आमच्या बरोबर एवढा शूटिंग करतोस, इकडे इतके सगळे छान छान ऍक्टर्स आहेत आणि आमच्याशी मराठीत बोलत नाहीस. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪੜ ਗਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Here we go। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ के मेरे ਤੇ चढ़ी गए मराठी। प्यार से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना कपिल कभी कभी लगता है कि सब लोग बोलते हैं वो हमने सिग्नल तोड़ा, हमने ये गलती की, वो गलती की, लेकिन थोड़ा सा मराठी ऐसे फेंक दिया तो उन्होंने हमें छोड़ दिया. हमने बोला मामा अरे चुकी झाली सोडतो, असं कशाला मराठी शिकायचं? जिथे आपण राहतो तिथलं थोडं यायला पाहिजे की नाही? ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, आता तू पंजाबीत बोलणार? पर मराठी सच ए स्वीट लैंग्वेज। Yes. कितनी प्यारी लग रही हैं आप बोलती हुई। वाह! मुझे तो कसम से जब आप एंटर कर रही थी ना, मतलब तब से दिल चाह ही रहा है आपको। सीरियसली, मतलब क्या करें। हाँ जी, सच सच बोल, तेरा दिल कितनों को चाहता है ये बता। जैसे खाने में आपकी थाली अनलिमिटेड होती है ना, हमने कभी पूछा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे व्यंजन खाती हो आप, चावलों के साथ हलवा खा जाती हो, हमने कभी आपको कहा? हमारा प्यार वैसे ही है, वी लव हर, दैट्स इट। अच्छा अर्चना जी, आई जस्ट वांटेड टू नो, कपिल भाई मैं परसों देख रहा था शो के, पहली बात तो ये शो बहुत अच्छा आपने ओपनिंग दी समस्त भारत को, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विसल ब्लोअर को आप लोग प्यार दे रहे हैं। ये फोटो आपकी इंस्टा पे पतिदेव के साथ थी एंड इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्या था वो, क्या हैप्पी बर्थडे था उनका। अच्छा, मैंने भी देखी वो फोटो जिसमें उनका गला पकड़ के किस कर रही है। ऐसे जबरदस्ती क्यों किस कर रही थी? शादी के इतने साल बाद जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है। शादी के इतने साल बाद ही जबरदस्ती से पकड़ के किस करना पड़ता है। और बड़े डरे हुए लग रहे थे।
सचिन सर, मैंने आपको इतनी सारी जगहों पे देखा है, इतनी फिल्मों में, इतने सीरियल्स में। पिछली बार जब हमारे शो पे आए थे ना सचिन सर, तो मैंने कहा कि इनका चेहरा इतना धार्मिक है ना, सीरियसली मैं मतलब लेकिन ये है शरीफ बिल्कुल धार्मिक टाइप नहीं है, बहुत नॉटी है यार। नहीं, आई नो। अरे बाय गॉड अर्चना जी, मैं क्या बताऊं, मेरे को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने ऐसा एक इमेज बना दिया कंधों पे है। डाल दिया है I know। कि मुझे लगता है कि अरे यार ये इतना भार मैं भी नहीं सह सकता। मतलब सारी जिंदगी इस बात पे चली गई, इतना मेरे को सीरियसली मत लो यार। मत लो यार। मैं बाय गॉड सड़क छप आदमी हूँ, लेकिन ये पर मेरे को सीरियस लगता है, आप स्मगलिंग भी करो ना, कोई शक ही ना करे आप पे। इतना वो सोबर, इतने इंटेलिजेंट आदमी की, मतलब कसम से मैं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ लिपस्टिक का दाग भी लगा हो ना, तो बीवी बोले कि कोई गिर गई होगी, इनका कोई कसूर नहीं है। ओह, नहीं यार, और ये ऊपर वाले की देन होती है सर। सचिन सर, क्या किरदार निभा रहे हैं आप विसल ब्लोअर में? मैं देखो जैसे शक्ल है, मैं डॉक्टर हूँ और अच्छा। बड़ा ऑनेस्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सिस्टम बड़ी बनी रहे और मेरिट के आगे पैसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ। Okay. और फिर फंसता रहता हूँ। ओके, तो सोनाली मैम, ओवरऑल अगर मैं अभी जी पूछूं, से मॅम छोडो यार, मैं बात नाही करूंगी तुमसे, मी मुळेच तुझ्याशी बोलणार नाही, मला जी आणि मॅडम म्हणालास तर बरोबर आहे की नाही? सोनाली म्हण. लिसन बेबी, व्हाट आई एम आस्किंग यू, ओके, मैं सेफ हूँ यहाँ. देखो कुदरत ने हमें बांध रखा है, कुदरत ऊपर ने से नहीं। कोविड हो गया, हमारे पास काम नहीं था, 2 बच्चे हो गए, हम बड़े मजबूर आशिक हैं और हमें मौका भी कैमरे के सामने मिलता है फ्लर्ट करने का। अब क्या करें, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विसल ब्लोअर किस बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विसल ब्लोअर में हम दिखा रहे हैं कि हमारे आसपास काफ़ी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में हमें एज अ नॉर्मल सिटीजन अचरज होता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये हम क्या सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है हमारे सोसाइटी में, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। राइट। तो विसल ब्लोअर एक ऐसी कहानी है, हमारे डायरेक्टर मनोज पिल्लई बहुत बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो वो ये कहानी लेके आए हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी घटना आपको दिखती है, तो अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपना जीवन खुशी से बिताना है, तो उठिए, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल पूछना तो जरूर आपका हक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचिन सर ना मराठी में जो केबीसी आता है, कौन होनार करोड़पति, वो भी होस्ट करते हैं जी सर। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी यारी दोस्ती में या रिलेशनशिप में कोई अच्छी पोस्ट पे हो जाए, फोन बड़े आते हैं कि हमारा, आपको कभी ऐसा कोई फोन आया कि सचिन भाऊ मेरा एक भतीजा आ रहा है, हाँ। 5,000 खर्चा करके उसका सिलेक्शन हुआ, कम से कम 15,000 जिता देना? बाय गॉड आया है, बाय गॉड आया है। सीरियसली? और हमारे, अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक सीनियर एक्टर का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि सचिन, हाँ, एक काम था, ये मेरी पड़ोस में ये बड़ी होशियार बच्ची है, इसका नाम है सुहानी, और ये जो है पढ़ी लिखी है, डबल ग्रेजुएट है। हाँ। अब तुम तो बैठे ही हो वहां, इसको कुछ करा दो, हॉट सीट पे बिठा दो। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा नहीं सर, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने से चलता है, फिर रिटर्न एग्जाम भी होती है, फिर अब तो वेब पे हो गई, लेकिन फिर भी बड़ा सीरियस मामला है। इतना क्या, अब तुम बैठे हो, इतना नहीं कर सकते? तो मैंने कहा बाय गॉड नहीं कर सकते। अच्छा, इतना ही नहीं है, लोगों के फोन आते हैं, वो तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि जो सामने आके बैठता है ना, जो भी है, तो वो सोचता है ए फिर आपको देखता है बी सी, मतलब आप ही से पूछ रहा था। यार हमको क्या ताड़ रहे हो? मैंने कोशिश की थी। अच्छा, आप भी हाँ, मतलब यार ये आप बताइए। बताता नहीं है सचिन, मैं भी गेस्ट थी एक बारी और मैं सचिन को देख रही थी, यार मैं दोस्त हूँ, कुछ तो इशारा करो, मतलब बताओ। हेल्प। मैं होता सारे आंसर ईमेल कर देता आपको। अब आप देखो, आप सर तभी तो देखो, तुझे वहां बैठाया नहीं। हाँ। कभी ऐसा हुआ है सचिन सर, किसी ने कहा हो कोपचे में ले जाके कि सर 3.5 लाख जिता दो, हाँ। 1.5 आपका, ओह गॉड। और आपने गुस्से में कॉलर पकड़ लिया हो कि गलत हिसाब लगाता है, 175, 50-50। एक्चुअली पता है, मुझे भी 1-2 बार मौका मिला केबीसी में जाने का। एक तो माहौल वाकई, म्यूजिक व्यूजिक सब आता, धड़ ऊपर से बच्चे साहब देखते, महाशय मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और
तो फिर वो आवाज में बोलते हैं ना, उनकी आवाज भी ऐसी, जिस कुर्सी पे आप बैठे होते ना, वहीं से गुर्र गुर्र होता रहता है। सीरियसली। पर मैंने एक बात देखी, ऐसे सोनाली जी जैसी ब्यूटीफुल लड़की चली जाए ना, तो बच्चन साहब के सवाल अलग हो जाते हैं। अच्छा, गुलाब का फूल किस रंग का होता है? और हम जैसे चले जाएं, हुमायूं कब आया था? अगर हम बता भी दें कि इस साल आया था, इस दिन आया था, फिर आगे बढ़ते हैं, कितने बजे आया था? आइए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां, आइए। अर्चना जी, ये बाय गॉड सही क्या? बात है क्या? कि संडे हमारा कपिल के बिना निकलता नहीं है। वाह, वाह। और जो एपिसोड हम देखते हैं वहां तो सामने बैठ के हंसते हैं ना। आज तो यहाँ बैठे हैं तो कुछ अलग ही एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब, एंड इसको मैं बोलता हूँ बॉम्बे ड्रीम, कि एक ऐसी कहानी है कि जो अमृतसर से पता नहीं जो भी सपने लेके आए होंगे और यहाँ आने के बाद जो सपने साकार हुए हैं, उसका ये बहुत कमाल एग्जाम्पल है। बहुत टैलेंटेड। लव यू सर, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और पता है, ये मुझे एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, मुझे हर एपिसोड सपने जैसा लगता है, क्योंकि हम आपको हमेशा देखते आए हैं बड़े पर्दे पे, है ना। तो मुझे कभी कभी सच्ची में यकीन नहीं होता कि मैं इतना बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले का कर्म है सर, भोलेनाथ। अरे वाह। हाँ, ए, आप पिस्ता खाएंगी? नहीं नहीं, थैंक आप यू। नहीं, आई एम ओके। सारे लेडीज ड्राई फ्रूट हैं। आप भी ले सकते हैं। नहीं, वो सेकेंडरी ऑफर है सचिन तुमको। पहला तो सोनाली को ही है ऑफर। हाँ, इफ ये यू तो मैं डोंट ईट बीच में देन बैठा आई हूँ विल गिव इसलिए। सम टू सचिन। आपके पास जो बोतल है वो भी पूछ लो। मुझे अर्चना को एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। अर्चना, तुम्हारे स्टॉकर्स तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आप नहीं कह सकती, तुम इतनी Please, यंग हो। मुझे तू आई बोलो लव यार। यू। I love you too. And you're looking like $1,000,000 bucks. थैंक यू। मैं तुम्हें बताने वाली थी, सालों पहले तुम एयरपोर्ट आई थी मिडिल ऑफ द नाइट, और तुम राह देख रही थी किसी की, और मैं वहां आई थी किसी को रिसीव करने। यू वर वेल ड्रेस्ड, यू वर नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। यू वर सो स्टाइलिश। Oh, thank you. एंड Thank you बाद so में much. ऑफ कोर्स तुम, But I want to know, आया था कौन? तुम्हारे स्वीटहार्ट ही आए थे। अच्छा, okay. अब मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्यों? एक महिला दूसरी महिला की इतनी तारीफ कर रही है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती और जेलस होती हैं। Exactly. आप जाओ एक वैन में बैठ जाओ, मुझे रिकॉर्ड करना है। आप लोग क्या बातें करते हो, मुझे रिकॉर्ड ही करना है। true, मुझे true. लगता है कि ये लड़के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा गॉसिप करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा। पर देखो, बातें आप ही की करते हैं हम। क्लीन बोल्ड, मतलब आउट हो गई मैं। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। ये जो 3 माले के आपने इयर रिंग्स पहने हैं, मतलब कमाल है। वाह। दिल चाहता है कि कितने साल हो गए सोनाली जी? लगता तो है कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 20 साल हो गए। वाह। कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं आप? कोई तो फर्क नजर आए 20 साल बाद? कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो सारी टीम ही यंग लगती है ना, तो मुझे भी टीम का हिस्सा होना जरूरी है। तो माँ बन गई हूँ, लेकिन वही एक शायद च्यवनप्राश है। आपकी शादी हो गई? ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है। बेटी है मेरी 10 साल की। एक्चुअली 20 साल बाद भी सेम आप वैसी की वैसी लग रही हैं। True, So, बड़ा मजा आया आज absolutely. आप। ये सीरीज में रवि भैया चीटिंग करवा रहे हैं। तो रवि भैया, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपने पूछा नहीं प्रोड्यूसर से कि मैं आपको बदमाश लगता हूँ? हाँ, मतलब मैं पहली बात तो शॉक्ड हो गया कि मुझे क्यों। तो बड़ा ग्रेसफुली मनोज पिल्लई उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कर सकते हो ये किरदार। बड़ा ही चेहरा ऐसा बहुत स्व और बहुत ही पैलेशियल घर है इसका, इसकी एक जर्नी है वो। और उसको मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि किरदार तो मैं करता हूँ, और अनगिनत रूप मैंने 650 फिल्म की अभी तक। क्या बात है। तो ये रोल जब मुझे मिला, मैं बोला ठीक है किरदार ही करना है। तो बोले सब कहें सांसद हो गए आप बड़ा सोच समझ के। मतलब देखो, सांसद हूँ और लेकिन देश जानता है कि सांसद मैं इसलिए बना। गोरखपुर ने मुझे 7.5 लाख वोट इसलिए दिए क्योंकि मैं उनको 30 साल से एंटरटेन कर रहा था इस देश को और गोरखपुर को। वो मेरी पहली पहचान है।
मैं किरदार करूंगा, हाँ राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं करूंगा, ऐसी कुछ न हो कि गलत। इसमें एक है कि किरदार है और वो बताता है कि ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट मैं सबको ही कहूँ, आप लोग देख रहे हो शो, शॉर्टकट मैं इसमें कमाना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टकट का पैसा भी शॉर्ट में ही चला जाता है। इसलिए जिंदगी में हम लोग सब लोगों ने मेहनत की, हम ये चारों जो बैठे हैं, हम लोगों ने लोग चल कर आते हैं, हम लोग रेंग कर ऊपर आए हैं। तो मैं शॉर्टकट कभी नहीं लेना लाइफ में, लॉन्ग कट में थोड़ा समय। रवि भाई, इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, एक श्याम बेनेगल जी की हम लोगों ने फिल्म की थी, हम लोग अरे याद मत दिलाओ। वेल्डन अब्बा। वेल्टन अब्बा तो मेरा सपना तो देखो, मुझे रवि के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। जी। श्याम बाबू ने बोला था कि मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगी? मैंने कहा करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट किरदार है और एक न्यूली मैरिड कपल होता है, तुम बीवी हो और रवि किशन तुम्हारे पति रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वंडरफुल जी। तो मैं हैदराबाद चली गई। वी वर शूटिंग एट रामोजी राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सेट पे गई, चलो चलो चलो, उसमें बमन ईरानी भी थे, हमारे रजत भी थे, रजत कपूर। अच्छा जी। तो मैं गई और मैं श्याम बाबू के पैर छुए और मैंने कहा रेडी सर। तो उन्हें कहा रेडी, वेरी गुड सोनाली, अब तुम्हें ये रवि है, इसके ऊपर कूदना है। यू आर इन लव, पलंग तोड़ दो। अरे बाप, मतलब मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन रवि था साथ में तो हमें मजा भी बहुत आया। मरवा दोगी भाई, ऐसा कुछ नहीं था। आप फिल्म करने में आप। अरे नहीं भाई नहीं। अरे रुको, अरे 300 लोगों की यूनिट थी, कैमरामैन था, श्याम बाबू बैठे थे। प्यार से बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी तो देनी चाहिए ना। याद है आपके साथ मेरा गाना था, कितना एक भूल गई कौन सा लवली मोमेंट, वी बोथ वर डांसिंग। अच्छा, forgotten रवि, I'm so sorry. बताओ तू कैसे भूल सकती हो? अच्छा, पर रवि बाबू भी मतलब अभी क्योंकि सांसद हो गए हैं, तो अभी भाई बहुत बार होता है, आप एक्टर सबसे पहली बात तो ये है, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। यादें सारी रखी हुई हैं। यार ब्यूटीफुल मोमेंट था वो सब। अच्छा गाना आपको एक एक याद है रवि बाबू? सांसद एक सेवा के रूप में मैं हूं, आप लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन ये एक इंसान में एक अभिनेता भी है और वो जिंदा भी है, और सबको इसी तरह जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है वो उस दुनिया में जहाँ पे आप सांसद हो। तो देश भी समझ सकता है वो दुनिया मेरी है, लेकिन इसी दुनिया से वो दुनिया मुझे मिली है। Absolutely. बहुत बढ़िया। अगर कलाकार जाता है वहां पे, उसको अपनी इंडस्ट्री की बात तो जरूर, जिसकी वजह से गया है, जरूर। अदरवाइज मुझे कौन जानता था, मैं कैसे सांसद बन सकता, वो भी इतनी हॉट सीट, और गोरखपुर योगी महाराज जी की सीट जी। वहां का मैं सांसद बन गया। तो इसी की वजह से ना, बिल्कुल। इसी मेकअप की वजह से, इसी काले कैमरे की वजह से इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं इसको कैसे इसका कर्ज चुकाऊं? इंग्लिश में कहा है टाइम टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। क्या बात है रवि भैया। पॉलिटिक्स की बात चली तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था, पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया। तो मेरे को ये पूछना था सर, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है? मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो धोखा करते हैं राखी जी के साथ, जी। कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन। तभी तो कास्ट किया खराब। है। वो यही वो अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी, और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा, तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारो मदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वाज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है हाँ, कपिल, बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या it बात was- सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी,
कच्चा नींबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आपकी। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए जी। लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाह। तो दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो हैं ऋत्विक भौमिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विसल ब्लोअर में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। ऋत्विक, हाय ऋत्विक। हाय रवि सर, हाय सोनाली मैम, हाय सचिन सर। ऋत्विक, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहली ही अपनी सीरीज में नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बड़ा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद भी आप इतना क्यों डरे कि आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं आए? आई मीन जोक्स अबाउट, कहाँ बिजी हैं आप? सर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ग्रेट पीपल, कपिल सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ, वहाँ हर किसी के लाइफ में काफी इट वाज डिफिकल्ट, सबके लिए एक बहुत ही कठिन समय गया। My father was going through a very emotional distress and he wasn't having a great time. वो खुद अपनी ही घर पे बैठ नहीं पाते, वो उनको काम करना होता है, तो उनको घर पे बैठना पड़ा, तो वो he was going through a turmoil and सब कुछ ट्राई किया जो हर किसी ने इस देश में दुनिया में ट्राई किया, कुकिंग से लेके, क्लीनिंग से लेके, रीडिंग से लेके, हर चीज। But the only thing that kept him going was your show. So thank you थैंक यू डियर, थैंक यू। ऋत्विक, आपकी इस सीरीज में आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। रियल लाइफ में कभी आपने अच्छे नंबर आ जाते थे आपके, क्या कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ता था आपको भी? सर एक मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ। मजाक एक्चुअली है नहीं, असली बात है, बट मजाक के बाद में बन गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे आते नहीं थे, बट मैं पास कर जाता था किसी ना किसी तरीके से। जो मेरा 12th का एग्जाम था, उस आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने वाला हूँ, अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी, ये कभी मत करना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ, कभी भी मत करना। मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी थी। तो ध्यान मेरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ नहीं था ज्यादातर। जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, तब मैंने अपना पेपर लिखा और फिर सारे क्वेश्चंस के साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और देखा कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, शायद मैं स्क्रेप थ्रू के पास भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस एक पेज टर्न किया और वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी जहाँ पे मैंने लिखा है इन्विजिलेटर को कि जो भी ये चेक करेंगे, मुझे मेरी जिंदगी में मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और मुझे आगे जाके यही करना है। अगर इस एग्जाम में मैं फेल हो गया तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो शायद मेरी जिंदगी में कठिनाई आएंगी। और ये लिख के मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं सर, पासिंग मार्क्स होते थे कुछ 45 होता था पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100। मुझे पता नहीं कैसे 65 मिला अकाउंट्स में 12th में। आई हैव नो आइडिया हाउ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी किया था और मार्क्स वैसे थे नहीं। तो जो पेपर चेक कर रहे होंगे शायद वो भी कभी एक्टर बनना चाहते होंगे, आपके दर्द को समझ लिया उन्होंने। नहीं, आपको जब पता था एक्टर ही बनना है तो क्यों पिताजी के पैसे आपने लगवाए फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में? मैं तो कब से कह रहा हूँ पिताजी को कि मत कराओ मत कराओ, बट वो कह रहे थे नहीं ग्रेजुएशन एक, आप जानते हैं इंडिया में जैसे होता है। जी ऋत्विक, मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस जो गाना है उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर ये नाच रहे थे। तो वो कौन आदमी था जिसने सबसे पहले आपकी लुंगी को आपके टैलेंट को नोटिस किया? I mean, अब आप बड़े कमाल के बेहतरीन मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये बात हमको भी नहीं सही में नहीं, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता नहीं ये खबर कहाँ से निकली। और लेकिन वायरल है, पूरे देश में ये चर्चा है। हाँ, बट मैं नहीं था। आई यूज्ड टू वर्क मैं मिस्टर शामक डावर के स्कूल में था। आई यूज्ड टू टीच देयर, आई यूज्ड टू लर्न देयर एज ए डांसर, एज ए प्रोफेशनल डांसर। मैंने काफी साल काम किया, लेकिन लुंगी डांस में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ लुंगी डांस। चलो कभी ना कहीं लुंगी में तो रहे होंगे, लुंगी डांस में ना सही, पर आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं ऋत्विक। थैंक यू। और फाइन एक्टर। आपको आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है द विसल ब्लोअर से दूसरे अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आशीष वर्मा एंड अंकिता शर्मा।
हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाय, उन्हीं वेलकम। उनको जफ्फी, उनको दूर से ही हाँ, नमस्कार। मतलब ये समझ में नहीं है। मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उनको वैन में भी बोला था। बहुत बहुत स्वागत है आशीष, अंकिता, वर्मा, शर्मा, आइए बैठिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे नहीं सर, What a gem person you are. You tried. I tried, sir. You know, thanks for the try. इधर क्या हो रहा था? इधर बर्फ गिर रही थी? सर मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ बैठ जाऊंगी। एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मैं पंजाबी हूँ और विसल ब्लोअर के लिए तो बहुत खुश है पेरेंट्स, पर वो कह रहे हैं तू A10 कपिल शर्मा शो ते कदू जाना है। धन्यवाद। क्या बात है। So proud of you. So proud of you. आज आप यहाँ तक पहुँच गए। सर मेरा जयपुर में शूट चल रहा था, मेरी मम्मी के फोन आ रहे हैं कि अगर तू शो पे नहीं गया तो घर वापस नहीं आना। इस बात पर तो यार क्या बात है यार। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आप दोनों से ये बोलना चाहता हूँ, बहुत यंग है और बहुत ही कमाल का काम आपने किया है। इनकी तरफ देखिए, इतनी सारी फिल्में कर रही हैं, पहली बार आज हमारे शो पे आई हैं। मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर का नंबर चाहिए, जिससे उपाय करा के आप यहाँ तक पहुंचे आज। तो विसल ब्लोअर के लिए ऑडिशन हुआ था कि सीटियां बजवा के देखी थी उन्होंने? ऑडिशन हुआ था सर और मैं चंडीगढ़ में ही थी। डोंट कॉल मी सर, ओके जस्ट कॉल मी पाजी। बेबी। पाजी? आई मीन खुद के 2 बेबीज हैं। नहीं, मेरा नाम वैसे कपिल है। एक है ना? 2 सोनाली 2। अच्छा, सेकंड कब आ गया? नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोले तो सेकंड अरे वो पहला आपको पहले बताऊं? लॉकडाउन में हुआ, दूसरा दूसरे लॉकडाउन में। ऐसा कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, इतने इतने से हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मतलब ऐसा है। तो हाँ, आप कुछ कह रही थी जी अंकिता? सर सर नहीं, मेरा नाम कपिल है, घर का नाम मेरा जानू है। तो आप कुछ कह रही थी हाँ जी। तो ऑडिशन कॉल आया, मैं चंडीगढ़ में थी, मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग थी और बिग फैट पंजाबी वेडिंग। तो कॉल आया कि ये शो है और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, मैंने इससे पहले टेलीविजन किया है। मैं बहुत ही डेस्परेटली OTT पर आना चाह रही थी और जब सुना तो लगा कि ये बहुत सही शो साउंड कर रहा है, तो मैं ऑडिशन देना चाहती थी। लेकिन शादी का माहौल तो सबको चुप करवाया, अंदर ऑडिशन दिया और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे बोल दिया गया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ। वाह। और आशीष? सर मेरे को तो 2 बार ऑडिशन देना पड़ा। तो पहली बार उनको यकीन नहीं हुआ, मतलब यकीन नहीं हुआ ये कर पाएगा। क्यों? पता नहीं। फिर री ऑडिशन हुआ मेरा, फिर मेरी मनोज सर से मीटिंग हुई, फिर मुझे निकाल दिया गया। हाँ, अच्छा। फिर मेरे को दोबारा फोन किया गया, तुम करोगे? मैंने कहा हाँ सर मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे एकदम रोते राते फाइनली मैं पहुंचा हूँ उसमें। अच्छा, लेकिन क्या कैरेक्टर मिला है तुम्हें? कैरेक्टर इन्हीं के अंडर हैं, इन्हीं के नहीं student मतलब हैं। दर्शक अभी मतलब कितना रिएक्ट कर रहे हैं, बड़ा Thank you. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। सोनाली मैम, ये सवाल मेरा आपसे भी है और आपसे भी है। हमेशा ना, जैसे इस सीरीज में भी दिखाया गया, चीटिंग के हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। नॉर्मली हमने हमेशा सुना है कि ये लड़के चीटिंग करते हुए पकड़े गए, लड़कियों के बारे में बड़ा कम सुनाई देता है। ये ऑनेस्ट होती हैं या पकड़ी नहीं जाती? ऑनेस्ट होती हैं, है ना? पकड़ी भी नहीं जाती। तो अब ये ऑनेस्ट निकली है।